दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नोएडा ट्विन टावर रविवार 28 अगस्त को ध्वस्त हो गया। इसके साथ ही करीब 14 साल पुरानी लड़ाई का भी अंत हो गया। ओपन स्पेस को कब्जा कर वहां पर एमराल्ड कोल्ड हाउसिंग सोसाइटी के टावर 16 और 17 के निर्माण की योजना तैयार की गई। उस समय तक सोसाइटी के टावर 1 से 15 तक के लोगों को वर्ष 2008 में कब्जा दिया जाने लगा। तब टावर 16 और 17 वाले स्थान को अपना स्पेस बताया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद वहां पर टावरों का निर्माण शुरू कर दिया गया। एमराल्ड कोल्ड के रजिस्ट्रेड ने विरोध किया तो सुपरटेक की ओर से टावर निर्माण की अनुमति दिए जाने की बात कही गई। अथॉरिटी के अधिकारियों ने सुपरटेक को आवंटित जमीन पर टावरों के निर्माण से संबंधित अनुमति दिए जाने का खूब खेल किया गया। भ्रष्टाचार की इस खेल में इमारत की लंबाई बढ़ती चली गई। टावर की लंबाई जब बढ़ने लगी तो स्थानीय रेसिडेंट ने प्राइवेसी का मुद्दा उठाकर विरोध शुरू किया। बात नहीं बनी तो रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया गया। सोसाइटी ने पहले तो अथॉरिटी के स्तर पर लड़ाई लड़ी, अधिकारियों का असहयोग मिला तो फिर सोसाइटी कोर्ट में चली गई। करीब 6 साल के संघर्ष के बाद 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टावरों को गिराने का आदेश जारी किया। सुपरटेक की इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। एमराल्ड कोल्ड सोसाइटी की ओर से ट्विन टावर और टावर नंबर 1 के बीच की दूरी कम होने का मामला उठाया गया, क्योंकि नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत 2 रेसिडेंशियल टावर के बीच 16 मीटर की दूरी होना जरूरी है, लेकिन एमराल्ड कोल्ड में टावर नंबर 1 और ट्विन टावर के बीच महज 9 मीटर की दूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दिया। आइए जानते हैं इस बिल्डिंग के निर्माण को लेकर किस प्रकार से पूरा खेल चला। तारीख 23 नवंबर 2004 नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93 एक ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट नंबर 4 का आवंटन 23 नवंबर 2004 को एमराल्ड कोल्ड को किया गया। अथॉरिटी की ओर से 84,273 वर्ग मीटर जमीन प्रोवाइड की गई। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को नोएडा अथॉरिटी की ओर से 14 टावर निर्माण के नक्शे का आवंटन हुआ। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में सभी 14 टावरों के लिए G+9 यानी ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 मंजिला पास किया गया। तारीख 29 दिसंबर 2006 नोएडा अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के नक्शे में पहला संशोधन किया। बिल्डर को 2 मंजिल और निर्माण करने की मंजूरी दी गई। इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सभी 14 टावरों में अब 9 की जगह 11 मंजिल का निर्माण करने की अनुमति दे दी गई। टावर 15 और 16 में 11 मंजिल इमारत के निर्माण का नक्शा पास कर दिया गया। इन टावरों की ऊंचाई 37 मीटर निर्धारित की गई थी। तारीख 26 नवंबर 2009 नोएडा अथॉरिटी की ओर से ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के टावर नंबर 17 का नक्शा पास किया गया। टावर नंबर 16 के नक्शे में संशोधन किया गया। नए नक्शे के मुताबिक टावर नंबर 16 और 17 के 24 मंजिला निर्माण की मंजूरी दी गई। अब इसकी ऊंचाई 73 मीटर निर्धारित की गई। तारीख 2 मार्च 2012 नोएडा अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की ओर से टावर के नक्शे में तीसरा संशोधन किया। नए संशोधन के तहत टावर नंबर 16 और 17 के लिए फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ा दिया गया। नए FR के तहत दोनों टावरों की ऊंचाई 40 मंजिला करने की इजाजत दी गई। इसके बाद बिल्डिंग की ऊंचाई 121 मीटर तय की गई। साल 2012 में एमराल्ड कोल्ड रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी ने नोएडा अथॉरिटी के स्तर पर सुनवाई नहीं होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक की ओर से सवाल जवाब किए गए। अप्रैल साल 2014 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने ट्विन टावर को तोड़ने का आदेश जारी किया। नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार के मामले में पुष्टि हो गई। सुपरटेक की ओर से हाई कोर्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तारीख 1 सितंबर 2014 में मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। नोएडा CEO की ओर से गठित कमेटी में 26 घंटे में रिपोर्ट दी गई। इसमें 12 से 15 अधिकारियों की संलिप्तता साथ आई। तारीख 31 अगस्त 2021 सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ट्विन टावर को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर मामले में टिप्पणी की। 3 माह के भीतर टावर को गिराए जाने का आदेश जारी किया। हालांकि दिसंबर में टावर को गिराने की प्रक्रिया को पूरा नहीं करवाया जा सका। तारीख 4 अक्टूबर 2021 सुप्रीम कोर्ट में मामले के चलने के दौरान नोएडा CEO की ओर से जांच का आदेश जारी किया गया। हाई लेवल कमेटी गठित की गई। कमेटी ने जांच पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। 4 अक्टूबर को नोएडा अथॉरिटी के 24 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। तारीख 22 मई 2022 सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर 2021 में कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। नोएडा अथॉरिटी की ओर से तकनीकी दिक्कतों का हवाला दिया गया। ट्विन टावर को गिराने की तारीख 22 मई निर्धारित की गई। इस तिथि को भी तैयारियों को पूरा नहीं कराया जा सका। तारीख 28 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से टावर गिराने वाली कंपनी को मई में 3 माह का अतिरिक्त समय दिया गया। नई तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई। इस बार टावर गिराने वाली कंपनी एडिफियस इंजीनियरिंग को NOC न मिलने का पेच फंसा। टावर गिराए जाने की तिथि 1 सप्ताह और बढ़ी। रविवार 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे को ट्विन टावर को उड़ा दिया गया। वैसे दोस्तों, सरकार ने ट्विन टावर को उड़ाकर सही किया कि नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।